हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुई वनडे सीरीज की और इसकी शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही, जिसमें कि उसे 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के दो बल्लेबाजों, जो उसके सलामी बल्लेबाज हैं डेविड वार्नर और कप्तान एरन फिंच, दोनों ने शतकीय पारी खेली और भारत के मंसूबों को, जीत का जो मंसूबा था उसे नाकाम कर दिया, उस पर पानी फेर दिया। दोनों ने शतक जमाए और भारतीय गेंदबाजों को एक भी कामयाबी नहीं मिली। 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और आपको बता दें कि 15 साल बाद ये मौका आया जब भारत को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2005 में भारत को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था और तब कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के हाथों उसे हार मिली थी। और तब भारत के कप्तान कौन थे? राहुल द्रविड़। जी हां, राहुल द्रविड़ तब भारत के कप्तान थे। लेकिन क्या इस रिकॉर्ड में धोनी का भी कोई कनेक्शन है? यह भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 10 विकेट से जो हार हुई है भारत की अब तक, वो कब, कहां, किसके खिलाफ हुई, आइए आपको ये रिकॉर्ड दिखाते हैं। टीम इंडिया की पहली सबसे बड़ी हार 10 जनवरी 1981 में हुई थी। तब भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच हुआ था। तब भारतीय टीम के कप्तान सुनील गावस्कर हुआ करते थे। भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 112 रन पर ही सिमट गई। भारत के दो ही बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को छू सके, जिसमें एक गुनप्पा विश्वनाथ ने 33 रन और कपिल देव ने 21 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 29 ओवर में ही मैच 10 विकेट से जीत लिया। यह पहली बार हुआ कि भारत को 10 विकेट से हार मिली हो। साल 1981 के बाद लंबे अरसे तक भारत को वह दिन नहीं देखना पड़ा जब उसे 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा हो। लेकिन आखिरकार साल 1997 में वह दिन आ ही गया जब फिर भारत की शर्मनाक हार हुई। 3 मई 1997 को भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच खेला गया। उस वक्त भारत की कप्तानी सचिन तेंदुलकर के हाथों में थी। भारत इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरा और 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 199 रन ही बना सका। जवाब में जब वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो दो ही बल्लेबाजों ने पूरे रन बना दिए। शिवनारायण चंद्रपाल ने तो इस मैच में शतक भी लगाया था। यह मैच भी भारत 44.4 ओवर में ही हार गया। इसके बाद भारत को अभी फिर से तीसरी सबसे बड़ी हार देखनी थी। वह दिन आया 22 मार्च 2000 को। तब भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली बन चुके थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित ओवर भी नहीं खेल सकी और 45.2 ओवर में ही 164 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की हालत कितनी खस्ता थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने 30 रन बनाए, जो सर्वाधिक रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर थे। इसके बाद गैरी कर्स्टन और हर्षल गिब्स ने मिलकर 29.2 ओवर में ही मैच जिता दिया। भारत की 10 विकेट से चौथी हार भी दक्षिण अफ्रीका के ही खिलाफ आई। तब 25 नवंबर 2005 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया था। भारत ने इस मैच में सौरव गांगुली को नहीं खिलाया था और टीम की कमान राहुल द्रविड़ के हाथों में थी। भारत ने पहले खेलते हुए 188 रन बनाए और पूरे ओवर भी नहीं खेल पाए। पूरी टीम 45.5 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। जवाब में ग्रेम स्मिथ और हॉल ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका को 35.5 ओवर में ही मैच जिता दिया। भारत की सबसे बड़ी हार अब करीब 15 साल बाद फिर से हुई है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के मध्यक्रम लड़खड़ाने के बाद 49.1 ओवर में 255 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 37.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 258 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। वार्नर ने 128 जबकि फिंच ने 110 रन बनाए। यह पांचवा मौका है जब भारत ने वनडे में कोई मैच 10 विकेट से गंवाया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहली बार 10 विकेट से शिकस्त दी है। तो आपने देखा कि भारत को कब कब और किसके खिलाफ 10 विकेट की हार का सामना करना पड़ा। और यहां पर आपने एक बात गौर की होगी कि कोई भी हार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत को 10 विकेट से नहीं मिली। यानी महेंद्र सिंह धोनी जब तक कप्तान रहे, भारत की भद उन्होंने इस तरह से पिटने नहीं दी जितनी कि कोहली की कप्तानी में अब पीटी है। खैर, फैंस अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम यहां से अपने तमाम जो रणनीति है उसमें बदलाव करेगी और दूसरा मैच जीतने में कामयाब होगी। और जिस तरह से अब 10 विकेट की हार हुई है
उससे कहीं बड़ी जीत दर्ज करके अपनी खोई हुई साख वापस पाने में कामयाब होगी।